अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, जो आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर इसहाक डार की वतन वापसी और इसके साथ इसहाक डार पर क्या मुकदमात थे जिसकी बेस के ऊपर जो है वो उनके खिलाफ मुकदमात कौन कौन से जो बनाए गए जिसकी वजह से इसहाक डार को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा और अब दोबारा जो है वो कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल रहा है, तो वो वतन वापस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जिस सिस्टम को इसहाक डार काबिल कबूल ही नहीं थे, अब उस सिस्टम को इसहाक डार कैसे जो है वो काबिल कबूल हो गए या कैसे जो है वो इसहाक डार की जो है वो इन्हें याद वापस आ गई, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो आज की इस विला के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा नाज़रीन, जो इसहाक डार के ऊपर जो मुकदमा थे जिसके ऊपर जो है वो इनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए हुए थे और इसहाक डार को दायमी वारंट गिरफ्तारी जो थे उनको मुअत्तल कर दिया है आज कोर्ट ने। और 7 अक्टूबर तक इसहाक डार को टाइम मिल चुका है कि आप पाकिस्तान 7 अक्टूबर तक आ सकते हैं। अगर आप 7 अक्टूबर तक पाकिस्तान के अंदर आते हैं तो आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि आप जमानत के ऊपर रहकर नैब कोर्ट के अंदर जो नैब के आपके मामलात हैं, जहाँ पर भी आपकी इन्वेस्टिगेशन जो बाकी है, आपने उसके साथ तामन करना है, आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन अपने केस जो आपने उसे डिफेंड करना है। तो और अगर ये 7 अक्टूबर से बाद आते हैं तो फिर तो मामलात काफ़ी डिफिकल्ट भी हो सकते हैं इनके लिए, लेकिन अभी इन्हें कोर्ट के अंदर से बड़ा रिलीफ मिल गया है कि आपको वतन वापस आते ही एयरपोर्ट से जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इस सिलसिले के अंदर अभी जो पिछले दिनों ही इसहाक डार को जो है वो उन्हें उनका पासपोर्ट भी जो है वो रीन्यू किया हुआ जो है वो मिल गया था, यानी कि अब इसहाक डार की वापसी के जो रास्ते हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। वो अब जो है वो बहुत जल्द यानी कि 7 अक्टूबर से पहले पहले पाकिस्तान में आ जाएंगे। और इसके हवाले से ये कोई यकदम से नहीं हुआ है, इसके पीछे काफ़ी टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, काफ़ी टाइम से उनकी तैयारी थी। और जैसे ही इसहाक डार आएंगे फिर उसके बाद देखते हैं कि मिफ्ता इस्माइल की कैसे छुट्टी होती है, मैशत को कौन संभालता है, इस चीज़ को आगे इस विला के अंदर जो बात करते हैं। अब मामला यह है कि जब तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आई थी, मुस्लिम नून की गवर्नमेंट का खात्मा हुआ था, तो उस वक्त तरीके इंसाफ ने आते ही जो उस वक्त की अपोजिशन थी जिसके अंदर पीपल्स पार्टी भी थी, मुस्लिम नून भी थी, इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ इन्होंने शुरू कर दी थी। नैब कोर्ट्स ने तकरीबन तमाम अपोजिशन के जो सीनियर रहनुमा थे उन सबको गिरफ्तार किया, सबके ऊपर मुकदमात बनाए, हत्ता कि 90 दिन का जो है वो इनसे रिमांड लिए गए। अभी पिछले दिनों जो तरीके इंसाफ के जो शहबाज गिल थे उनका जो रिमांड 2 रोज़ का हुआ था, उसके ऊपर पूरी तहरीक इंसाफ हिल गई थी। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इसके शॉक सुनाई दिए जा रहे थे कि बहुत जुल्म हो गया है, 2 दिन का जो है वो रिमांड दे दिया गया है। और उसी की वजह से इमरान खान जो है वो हाइपर हो गए थे, उन्होंने एक स्पीच कर दी जिसकी वजह से उन्हें तौहीन अदालत के मुकदमे का अभी तक जो है वो सामना है। तो ये उस वक्त की जो अपोजिशन थी इमरान खान के दौर की, उन्हें 90 दिन का जो है वो रिमांड पर जो है वो जेलों के अंदर भेजा जाता था, लेकिन वो जायज़ था। आज का जो अगर किसी को 2 रोज़ का रिमांड पे लिया जाता है तो ये इमरान खान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उस वक्त इनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि पाकिस्तान की मैशत को मुस्लिम नून की गवर्नमेंट ने बिल्कुल तबाह कर दिया, बिल्कुल तबाही के दाने के ऊपर जाके खड़ा कर दिया है। और इसकी सारी जिम्मेदारी ज़ाहिर है उस वक्त फिर इसहाक डार वज़ीर ख़ज़ाना थे, तो सारी उनके ऊपर डाल कर उनके ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए, उनके खिलाफ जो वो ट्रोलिंग की गई और ये कहा गया कि इसहाक डार ने ही पूरे पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जिसकी बेस के ऊपर उनके ऊपर केस भी बनाया गया कि इसहाक डार ने पिछले 20 साल से अपने टैक्स का जो रिटर्न है वो उन्होंने जमा नहीं करवाया, जबकि इसहाक डार के मुताबिक कि उन्होंने एक दिन भी अपने टैक्स का जो रिटर्न था वो उसके अंदर ताख़ीर नहीं की, वो टाइम टू टाइम जो है वो अपना टैक्स जो है वो जमा कराते रहे। अब वैसे भी एक आम सी बात है कि एक बंदा जो तरीके इंसाफ के आपने दौर के अंदर देखा था, जो साबिक़ा गवर्नमेंट के अंदर जो मुस्लिम नून की गवर्नमेंट के अंदर जो वज़ीर कानून रहे राना सनाउल्लाह, उनके ऊपर इन्होंने अफ़ीम और चरस का मुकदमा बना दिया था। कैसे आप समझ सकते हैं कि मुल्क का जो वज़ीर कानून हो उसे नहीं पता होता कि वो गाड़ी के अंदर कैसे ऐसी चीज़ें कोई लेके जा सकता है, या इतने बड़े ओहदे के ऊपर रहने वाला बंदा वो अपनी गाड़ी के अंदर ऐसी चीज़ें कभी ले ही नहीं जा सकता। तो ये बेतुकी सी बातें होती हैं कि इसहाक डार जो पूरे पाकिस्तान से टैक्स कलेक्ट करते हैं और उन्होंने अपना टैक्स जो है वो रिटर्न जमा नहीं करवाया, हालांकि इसके पूरे के पूरे वो प्रूफ जो है वो भी देने को तैयार थे। अच्छा, ये हुआ कि फिर जब सबको जो जेलों के अंदर डाला जा रहा था उनके ऊपर ये मुकदमात बना दिए गए, तो उस वक्त बड़ी उमदगी के साथ इसहाक डार जो है वो उस वक्त बीमार हुए, फिर उन्हें बाहर जाना पड़ा और बाहर से वो वापस ही नहीं आए। अगर वापस आ जाते या फिर उस वक्त बाहर ना निकल सकते तो जैसे दूसरों को रगड़ा लगाए ना 90 दिन का, 6 महीने का उन्हें जेलों के अंदर रहना पड़ा है, तो इनको भी मुमकिन तौर पर उसी तरीके से टारगेट किया जाता जैसे बाकी पॉलिटिशियंस को जो है वो किया जाता था। अब मामला ये है कि अब इसहाक डार वही इसहाक डार जो सिस्टम को कभी कबूल ही नहीं था। आज बल्कि जो तरीके इंसाफ है, तरीके इंसाफ के जो रहनुमा है फवाद चौधरी, उन्होंने ट्वीट किया है कि ये इनारो 2 है, इनारो 2 के तहत इसहाक डार को भी वापसी का जो है वो उन्हें ग्रीन शीट दे दी गई है, कल परसों जो है वो नवाज शरीफ को दी जाएगी। और अभी मैं थोड़ी देर पहले एक ट्वीट पढ़ रहा था, जो साफ़ी हैं इमरान रियाज, उनका मैंने ट्वीट पढ़ा, उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि हमें आर्मी चीफ ने बजाते खुद ये बताया था कि इसहाक डार ने पाकिस्तान की मैशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और आज
उसी शख्स को जो है वो पाकिस्तान के अंदर आने के लिए इन नारो दे दिया गया। और इसके मैं अकेला नहीं, मतलब बहुत से साफ़ी हैं जिनको इन्होंने बताया और सारे के सारे इस चीज़ पर गवाह हैं कि आर्मी चीफ ने हमें ये बताया था कि मुल्क की मैशत का बेड़ा गर्क करने वाला यही इसहाक डार है। और आज उसे इन नारों मिल गया और यही ज़बान जो है वो तरीके इंसाफ के अंदर भी आम हो चुकी है कि अभी इन नारो 2 मिल गया है, जिसके तहत इसहाक डार वतन वापस आ रहे हैं। फिर कुछ ही अरसे के बाद जो है वो नवाज शरीफ आ जाएंगे। और अभी मामला ये है कि इसहाक डार के खिलाफ पहले बड़ी मज़ामत पाई जाती थी मुस्लिम नून के अंदर भी, और जैसे जैसे वक्त गुजरा है पाकिस्तान की अभी मैशत को आप देखें वो स्टेबल नहीं हो रही। पाकिस्तान की जो करेंसी है दिन ब दिन नीचे जा रही है, महंगाई का तूफान जो है वो ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी बेस के ऊपर अब पार्टी के अंदर भी जो दो ग्रुप्स हैं, जैसे कि हर पार्टी के अंदर ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे दो ग्रुप हैं, एक मिफ्ता ग्रुप है और दूसरा जो है वो इसहाक डार का ग्रुप है। इसहाक डार का ग्रुप के अंदर अभी ज़्यादा तादाद है, जो सीनियर रहनुमा की ज़्यादा है, जबकि मिफ्ता इस्माइल के साथ शहबाज शरीफ, शाहिद खान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ जैसे लोग जो है वो मिफ्ता इस्माइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो इसहाक डार हैं वो फैसला जब करते हैं, वो सीनियर रहनुमाएं जो फैसला करते हैं उसके ऊपर वो कारबंद हो जाते हैं और वो फैसला सुनाते हैं। जबकि मिफ्ता इस्माइल ये है कि ये बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, पूरी मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद सबको कायल करते हैं। और इसहाक डार का ये है कि वो अपने आप को जो है वो परफेक्ट समझते हैं और फिर वो अपना एक फैसला डिसीजन बताते हैं। जैसे कि पहले भी इसहाक डार ने जब 2013 के अंदर गवर्नमेंट मुस्लिम नून ने संभाली थी तो चंद ही दिनों के बाद उन्होंने जो है वो बजट पेश किया था और फिर पाकिस्तान की जो करेंसी जो है वो नीचे आ रही थी उसे उन्होंने स्टेबल किया। फिर पेट्रोलियम वगैरह की जो प्राइस थी उनको भी जो है वो इन्होंने एक जगह रोका। और डॉलर का सबसे बड़ी बात यह थी कि डॉलर बहुत ऊपर जा रहा था और हमने देखा कि 5 सालों के अंदर डॉलर को उन्होंने तकरीबन एक लेवल के ऊपर जो है वो जाके स्टेबल कर दिया था। और अभी भी यही तवक्को की जा रही है कि जब से इसहाक डार जैसे वापस आ जाएंगे तो फिर जो है वो ये मामला सारे रिकवर हो जाएंगे। उनके पास कोई ऐसा प्लान है, उनके पास ऐसा कोई फार्मूला है जिसके तहत डॉलर को भी रोका जा सकता है, महंगाई के तूफान को कम किया जा सकता है, आवाम के ऊपर जो एक एक्स्ट्रा बोझ पड़ा हुआ है महंगाई का उसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब ये इसहाक डार साहब वापस आएंगे फिर ही पता चलेगा उनके पास क्या फार्मूला है, वो वज़ीर ख़ज़ाना बन पाते हैं या फिर वो बैकडोर यानी कि पीछे रह कर जो इंस्ट्रक्शन देंगे मिफ्ता इस्माइल को। लेकिन अगर इसहाक डार वतन वापस नहीं भी आते तो भी मिफ्ता इस्माइल अब जो है वो ज़्यादा देर के लिए वो वज़ीर ख़ज़ाना नहीं रह सकते, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल के पास ना तो वो सेनेटर हैं ना वो पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, और जो पार्लियामेंट या सेनेट का हिस्सा ना हो वो 6 महीने तक वज़ीर ख़ज़ाना रह सकता है। 6 महीने से ज़्यादा क्या उसके पास जो वो आइनी हक नहीं रहता। तो इसलिए इसहाक डार साहब वापस आएँ या ना आएँ उसके लिए मिफ्ता इस्माइल का जो है वो उन्हें रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, किसी और को वज़ीर ख़ज़ाना पाकिस्तान बनाना ही पड़ेगा। और इस सिलसिले के अंदर ये जो जितनी भी पेशरफ्त अभी हुई हैं तो उससे यही लगता है कि इसहाक डार जो है उन्होंने 1-2 इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, उन्होंने पूरे का पूरा प्लान जो है वो समझते हैं कि उनके पास ऐसा प्लान है जो मौजूदा पाकिस्तान के अभी के जो हालात हैं इसके भंवर से वो निकाल सकते हैं, पाकिस्तान की मैशत को जो बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए ये बड़ा धचका होगा, क्योंकि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि पाकिस्तान की मैशत अभी स्टेबल करे। अगर अभी स्टेबल कर जाती है, महंगाई कम हो जाती है तो डेफिनेटली आने वाले इलेक्शन के अंदर उन्हें जो है वो बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि जो बड़ा इशू है वो महंगाई का है अवाम के अंदर। अवाम के अंदर ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है या फलां हमने आर्मी चीफ लगाना है, अवाम को इससे कोई सरोकार नहीं है। अवाम को अगर सरोकार है तो उनको ज़रूरी जो उनकी ज़रूरत की रोज़मर्रा की अशिया हैं, उनका मेडिकल है, उनके खाने पीने की अशिया हैं, ये इन्हें जो है वो सस्ते दामों चाहिए ताकि जो है वो ये भी सुख का सांस ले सकें। तो ये है कि अगर इसहाक डार वतन वापस आकर महंगाई के ऊपर काबू पा लेते हैं तो इससे मुस्लिम नून की गवर्नमेंट को और आने वाले इलेक्शन के अंदर भी इनको बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी।